नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले कौन से किस प्रकार बने हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं साइन ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला किस प्रकार से बना है, उसके बारे में हमने बात की है। थोड़ा सा वीडियो लंबा, यानी जो मैंने समझाया था उसको वापस से आप लोग देखना और कंप्लीट आपको पक्का समझ में आएगा ही आएगा यदि आप लोग देखते हैं तो। आज हम लोग और अगले फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला किस प्रकार बना है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी प्लस सी माइनस डी बाई टू किस प्रकार बना है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। करते हैं शुरुआत। जैसे हम लोग बात कर चुके हैं साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला तो बना है इसी से ही, सभी के सभी फॉर्मूले इसी से मिलकर बने हैं मोस्ट ऑफ। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कोस ए प्लस बी का। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगले की बात हम लोग करें कोस ए माइनस बी का। कैसे ये फॉर्मूले आए उसके बारे में तो हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर ही चुके हैं। प्लस साइन ए साइन बी। और इसी के साथ हम लोग बात कर चुके हैं किसकी, टेन ए प्लस बी की क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, और कोट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, और कोट ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है। किन से मिलकर बने हैं? सभी इन फॉर्मूलों से ही मिलकर बने हैं, उनके हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे साइन सी प्लस डी वाले जो फॉर्मूले हैं उनकी, वो किस प्रकार बने हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर, आप लोग ध्यान दो, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें इसको, पहले को और दूसरे को हम लोग ऐड करें तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या होगा ये, साइन ऊपर वाले को लिखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी के साथ ये दूसरा वाला इसके साथ जुड़ेगा तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमारे पास ये कोस ए माइनस कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, टू साइन ए कोस बी हमारे पास ये बचेगा। यदि हम लोग इनको ऐड करते हैं तो ये क्यों मैंने लिखा है, अभी चीज़ें आपको समझ में ये आ जाएंगी। किस लिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, पर पेशेंस के साथ आप लोग इसको कंप्लीट ही देखना ताकि आपको पता लगे कि फॉर्मूले बने कहाँ से हैं, साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें साइन ए माइनस बी की, साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, इसको घटाएंगे तो साइन ए माइनस बी। माइनस का चिन्ह तो साइन ए माइनस बी वैसे लिखा है, यानी इस वाले में से, पहले में से दूसरे को आपकी बार घटा रहे हैं और पहली बार में हमने इसको जोड़ा था। तो सामने इसको लिखा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब चिन्ह माइनस का लगेगा तो माइनस साइन ए कोस बी, और माइनस का चिन्ह ये है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कोस ए
साइन बी। अब हमारे पास साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2 कोस ए साइन बी, ये हमारे पास बचेगा, क्योंकि एक और एक ये मिलकर 2 हो जाएंगे। अब हम लोग जिसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी वाले जो फॉर्मूले हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो आए कैसे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको मैं एक बार हटाता हूँ, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ से ऊपर लिखेंगे हम लोग समझने के लिए, ऊपर का तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही रखा है, ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखे थे कि किस प्रकार से हमारे कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। अभी कोस ए माइनस बी का भी कोस सी माइनस डी का भी यूज़ होगा, तो आपको पता लग ही जाएगा कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, किस प्रकार से हम लोग उनका प्रयोग करेंगे। जैसे अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार बनता है और होता क्या है। देखो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और उसके बाद हम लोग बात करें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये कैसे आए उसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। ध्यान से आप लोग समझना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला सेम सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला है। आया कैसे, ध्यान दो। जैसे हम लोग a प्लस बी के स्थान पर क्या मान लेंगे, a प्लस बी के स्थान पर हम लोग मान लेंगे c, a माइनस बी के स्थान पर हम लोग क्या मानेंगे d। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो 2a और ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा, तो आगे क्या बचेगा c प्लस डी, और a बराबर क्या हो जाएगा c प्लस डी बटे 2। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि b क्या आएगा, तो ऊपर एक बार इसको आप क्या कर दो, घटा दो, तो यहाँ से घटाओगे तो a कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2b, और जब ऊपर वाले में से इसको घटाएंगे तो c माइनस डी, और ये b के साथ जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो a के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, c प्लस डी बाई 2, और b के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, c माइनस डी बाई 2। ध्यान दो, a प्लस बी के स्थान पर हमने क्या माना है, साइन, a प्लस बी के स्थान पर हमने माना है c, प्लस साइन a माइनस बी के स्थान पर माना है हमने d, तो बराबर 2 साइन a के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस b के स्थान पर क्या रखेंगे, c माइनस डी बाई 2। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। अब आप लोग देखो, ये क्या वही फॉर्मूला लिखा है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये ही फॉर्मूला लिखा है या फिर नहीं, तो आप लोग कहोगे जी बिल्कुल यही फॉर्मूला लिखा है। सेम यहाँ पर साइन c माइनस के साइन d बराबर 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। यानी सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पर लिखा है, जब आप लोग देखोगे सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला है क्या यही लिखा है जो हमने यहाँ पर देखा है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला है, उसी से ही साइन c प्लस साइन डी के फॉर्मूले मिलकर बने हैं। चाहें तो डायरेक्ट आप लोग इसको याद कर सकते हो जो ऊपर लिखा है, और याद डायरेक्ट ना करना चाहो, डायरेक्ट तो याद होने ही चाहिए। आए कैसे, वो थोड़ी सी कोशिश मैंने आपको समझाने की है, ये पक्का आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले हैं साइन सी प्लस साइन डी के, साइन सी माइनस साइन डी के। यदि आ जाए कोस सी प्लस डी का, वो कैसा आया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अब।
तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो कि आया किस प्रकार ये। और कंप्लीट नोट्स में आप लोग ये ज़रूर लिखा करो, इन नोट्स बनाए हुए सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, है ना। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आए और हमने कुछ भी पढ़ लिया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा ही थोड़ा। ऐसा नहीं है कि एक बार ही मैं आपको सब चीज़ें समझा दूँ। और सीखने के लिए पक्का आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल मुझसे ही आप लोग पढ़ो, बाकी आपको कहीं भी बेटर लगता है वहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए मैं आपसे बोलूँगा, और आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं करनी है, सिलेक्शन भी हो जाए तो थोड़ा सा कठिन काम है, तो इसलिए आप लोग पढ़ाई ज़रूर करो। ध्यान दो, अब हम लोग बात करते हैं किस फॉर्मूले की, कोस सी प्लस डी, कोस सी प्लस कोस डी का जो फॉर्मूला है उसकी आए कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, जैसे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी बराबर, थोड़ी जगह हो जाएगी तो यहाँ पर हम लोग उसको लिख लेते हैं। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? इनके फॉर्मूले होते हैं कोस, पहले एक बार मैं कंप्लीट ही लिख रहा हूँ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि पहले वाली कंडीशन में हमारे पास कोस ए कोस बी का ये कंप्लीट फॉर्मूला है, बीच में साइन लगा है प्लस का, उसके बाद कोस ए कोस बी, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। तो आप लोग देखोगे एक बार प्लस का लिखा हुआ है साइन ए साइन बी और एक बार माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या? 2 कोस ए इंटू कोस बी, ये फॉर्मूला हमारे पास बचेगा। उसी के साथ हम लोग बात करते हैं कोस सी माइनस डी की, यानी कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी बराबर क्या है हमारे पास? कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी, बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। कोस ए कोस बी, माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, तो प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई जब माइनस से होगी तो माइनस हो जाएगा यहाँ, तो साइन ए कोस बी यहाँ पर बचेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, एक बार हमारे पास कोस ए कोस बी किसका है? प्लस का है, और कोस ए कोस बी माइनस का है। यहाँ पर साइन ए साइन बी माइनस का है और यहाँ भी साइन ए साइन बी माइनस का है, तो कटेगा कौन सा? कोस ए कोस बी। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का ये है, माइनस का ये है, तो माइनस के 2 साइन ए और साइन बी हमारे पास ये बचेगा। ध्यान देना, जब हम लोग बात करते हैं कोस सी प्लस डी की, तो हमारे पास केवल कोस और कोस आता है। जब हम बात करते हैं कोस सी माइनस डी की, तो वहाँ पर हमारे पास साइन ही साइन आते हैं, वो भी माइनस में। इस बात को नोट करके आप लोग लिखना। अब हम लोग यहाँ से बात करें, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास लिखा है ये का मतलब है कि हमारे पास ए प्लस बी के स्थान पर क्या लिखना है? हमें कोस सी, और ए माइनस बी के स्थान पर लिखना है डी। तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 कोस के स्थान ए के स्थान पर क्या आएगा? सी प्लस डी बाई 2, और इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। जो फॉर्मूला हमारा बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है हमारे पास कोस सी प्लस डी का फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है। उसी के साथ कोस सी माइनस कोस डी का बराबर के माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है, और बुकों में इस प्रकार भी लिख दिया जाता है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर, इस प्रकार भी लिख देते हैं इस फॉर्मूले को, कि जो हमारे पास लिखा है 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। कहने का मतलब है कि ये साइन है आगे पहुंच जाएगा यानी डी प्लस का और सी माइनस का, इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। ये भी सही होता है क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाती है। तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले बने हैं, ये कोस सी माइनस डी का और ये कोस सी प्लस डी का और कोस सी माइनस डी का। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका, फिर मैं चारों को एक साथ लिख देता हूँ आपके लिए। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर किया करो, है ना। इससे कोई आपको लगता है तो आप लोग शेयर तो ज़रूर किया ही करो, है ना। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, या इतना भी आप लोग नहीं करोगे तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अब मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ दो, और इसी के साथ स्क्रीनशॉट आप वापस इसका ले लेना। बाकी नोट्स तो आप लोग बनाओगे तो वहाँ पे आपको ये हेल्प ज़रूर करेंगे, तो इसलिए नोट्स आप लोग बनाओ। और क्वेश्चन की भी हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन की हम लोग बात नहीं करेंगे, बट हम पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। और ध्यान दो, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसकी कोस सी प्लस कोस डी का, तो बताओ क्या होता है। प्लस में कोस में दोनों जगह कोस ही होता है, तो यहाँ आएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। और कोस सी माइनस डी में क्या आता है, दोनों जगह साइन आता है। और क्यों आता है ये मैंने आपको समझा ही दिया है। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। चाहे तो सी माइनस डी लिख लो इसको और माइनस बाहर ले लो, या फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ये। तो हमारे पास फॉर्मूले कौन से बने हैं, ये फॉर्मूले बने हैं। और बने कहाँ से हैं, ये साइन ए प्लस बी से ही मिलकर बने हैं। साइन ए प्लस बी से कोस ए प्लस बी से मिलकर बने हैं। तो कैसे आए इनको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, समझ गए होंगे आप लोग। फिर हम लोग बात करते हैं, यदि मल्टीप्लाई इनकी कर दी जाए, यानी कोस ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की, या फिर कोस ए प्लस बी की इंटू कोस ए माइनस बी की मल्टीप्लाई यदि कर दी जाए, तो किस प्रकार से वहाँ पर फॉर्मूले बनेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेंगे, उनकी भी साथ के साथ ही। तो ध्यान देना, हम लोग बात करते हैं अब मल्टीप्लाई की। ये प्लस का था जो किस में मिलकर बनकर तैयार होता है, साइन सी प्लस डी में बनकर तैयार होता है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लेना चाहो तो ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। बाकी अब हम लोग बात करते हैं यदि मल्टीप्लाई कर दी जाए तो। जैसे हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई करने की, तो कैसे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इनका प्रयोग कहाँ होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक हम लोग 1/4 साइन 3 थीटा सोल्व करने के लिए आता है, और स्टेटमेंट भी है इस तरीके का, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इनका प्रयोग कहाँ पर होगा वहाँ हम लोग बात करेंगे इसकी। तो हमारे पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो कैसे हम लोग करेंगे, तो पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलो, प्लस कोस ए साइन बी। लिखवाने के लिए तो डायरेक्ट भी मैं आपके लिए लिखवा सकता था, बट कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएं इसलिए मैंने ऐसा किया है। आपको लगता है ज़्यादा ही डीपली है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि ऊपर से ही पढ़ा दो तो ही बेटर है। बाकी सीखने के लिए आपको मिल जाएगा ये। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं दूसरे की, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और यहाँ पर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। जैसे यहाँ पर
ये कंप्लीट ए मानेंगे इसको और इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, क्योंकि लिखा हुआ ऊपर सेम ही है। सेम का मतलब है यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, और माइनस के हमारे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी हमारे पास यहाँ पर बचने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जैसे अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और इंटू यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कहने का मतलब है सेम हम लोग बना लेंगे, कोस और साइन, कोस और साइन। अब यहाँ पर माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर हम लोग इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इस वाले की, तो यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बी। ये आप लोग वहाँ पर देखिए जाकर, जहाँ पर मैंने आपको पहले वीडियो में यही समझाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस लिखा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ एंगल कितना दिया है, बी, तो यहाँ आप लोग 20 लिख सकते हैं, माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ ये समझाने के लिए, वैसे ही मैंने लिख दिया था आपके लिए। यहाँ है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यदि इस प्रकार आता है तो ये भी होता है, और ऐसा उसके बाद इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे, कि हमारे पास जो ऊपर वाली है, एक तो हमारे पास ये बना है जो सामने लिखा है कोस स्क्वायर की फॉर्म में। अब साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहो तो आगे वाला तो ये कट गया, बचा हमारे पास ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस वाले को, साइन स्क्वायर बी को इधर लिखेंगे, और 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए के स्थान पर साइन स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। तो एक पेयर हमारे पास क्या बनेगा, एक पेयर हमारे पास ये बनेगा, क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। सेम कैसा, उसके साथ बनेगा किसका, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। क्या होता है उसको आप लोग कोशिश करने की, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है वह भी, और उसमें कोई भी खास चेंज होगा नहीं। पर उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको मैं लिखता हूँ, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस के, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये इस प्रकार होता है। यानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना यदि आपको लगता है ये भी समझाना है, और नहीं तो आप लोग खुद भी कोशिश करना इसको करने की। तो आप लोग, यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, और हम लोग इसको कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनकर तैयार होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। कैसे आए फॉर्मूले, कुछ भी नहीं करना इसमें, इसको आप लोग करना एक बार, है ना, ऐसा नहीं, छोड़ना मत, है ना। आपको लगता है कि मैं समझा दूं वापस, तो मैं भी समझा दूंगा, बट आप लोग करना ज़रूर। होगा कैसे उसके बारे में बता देता हूँ। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखोगे सेम इसी कॉन्सेप्ट पर, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे इसी कॉन्सेप्ट पर, दोनों और मल्टीप्लाई करोगे, इस प्रकार की कंडीशन बन जाएगी।
कोस में लिखना है तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा, साइन में लिखना है इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। करने की कोशिश करना, पक्का समझ में आपको आएगा। कहाँ दिक्कत आएगी आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कहाँ पर छोटी छोटी समस्या आपको आने वाली हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग और अगले वाले फॉर्मूलों की बात करते हैं कि कैसे हमारे सेम अगले फॉर्मूले बने हैं यहाँ पर, उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। सारे फॉर्मूले डिपेंड किस पर हैं, जो साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है, पहले वाला जो फॉर्मूला है उसी पर डिपेंड हैं। कोस ए प्लस बी भी उसी चित्र से आया था जो मैंने आपको सबसे पहले मतलब पहली वीडियो में समझाया है। तो आप लोग करोगे खुद से तो पक्का आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। कोशिश आप लोग ज़रूर करो ताकि वहाँ पर पता तो आपको लगे गलती कहाँ पर हो रही है बार बार। तो अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले कौन से की जो लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं साइन 2a का फॉर्मूला या साइन 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें साइन 2 थीटा या 2a कुछ भी लिखा हो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्या फॉर्मूला होता है। सेम सभी फॉर्मूले किससे मिलकर बने हैं, साइन ए प्लस बी से। इसको तो भूल ही मत जाना आप लोग, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसी से मिलकर बने हैं। ध्यान दो इधर, क्या हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, वहाँ कुछ नहीं करना, साइन थीटा प्लस कोस इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर चाहे आगे पीछे कोई सा थीटा लिखा हो, है तो थीटा ही, तो ये और ये दोनों सेम होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यदि हमारे पास ये टेन की फॉर्म में पूछ ले कि टेन की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, उसके बारे में हम लोग बात करें तो उसको भी आप लोग ध्यान से समझना कि टेन की फॉर्म में यदि पूछ ले तो क्या होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोस थीटा से डिवाइड और कोस थीटा से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं इसमें। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर कोस थीटा, कुछ नहीं किया हमने, इसके साथ कोस थीटा की और कोस थीटा की एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, पर हम कर रहे हैं टेन की फॉर्म में लाने के लिए। 2 साइन अपॉन कोस टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और इसी के साथ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 टेन थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का ये बनकर तैयार होगा टेन की फॉर्म में। इस बात को आप लोग याद रखना। अब यदि पूछ लिया जाए कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
लिखवाने के लिए तो मैं ये भी लिखवा सकता था कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पर थोड़ी सी कोशिश मैंने आपको समझाने की है, तो इसको आप लोग समझना ज़रूर। बाकी ऐसा कोई मोटिव है नहीं कि आप बहुत चीज़ें आपको मैं ऐसा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बाकी कोशिश मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको समझना ज़रूर। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी। ये तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी, इसलिए मैंने साथ के साथ समझाया भी है इनको। अब हम लोग कोस 2 थीटा के फॉर्मूले की बात करते हैं। इधर एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना ज़रूरी है। तो क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो आपको पता ही होना ज़रूरी है। तो हमारे पास अब हमें निकालना है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोस थीटा प्लस थीटा, कहाँ पर, कोस 2 थीटा के स्थान पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पर बात करें तो कोस किसका फॉर्मूला खुलेगा, कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला खुलेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि कोस की फॉर्म में लाना हो हमें तो क्या होगा। तो कोस की फॉर्म में लाना हो या साइन की फॉर्म में लाना हो, तो दोनों की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे पहले हम लोग बात करें कोस की फॉर्म में, तो यहाँ पर साइन को हटाना होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब यही फॉर्मूला किसकी फॉर्म में पूछ ले, साइन की फॉर्म में। तो साइन की फॉर्म में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कोस को चेंज करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा इंटू कोस 2 थीटा के स्थान पर, और हमारे पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा। तो क्या होता है, साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस की फॉर्म में क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। किसके फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हैं हमारे पास जो दिए गए हैं। किसके, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसको आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करें, कैसे आएगा उसको भी हम लोग समझते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझना ही क्या है, बहुत आसान है, उसको तो आप लोग चुटकियों में ही कर दोगे। तो ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। साइन tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, खुद आप लोग कोशिश करना करने की, है ना। ऐसा नहीं है सब चीज़ मैं ही करा दूँ आपके लिए। करना कैसे है अभी बताता हूँ उसको, ऐसा नहीं छोड़ूंगा नहीं बीच में, ऐसा मत आप समझना कि हाँ आप को ही करना है, कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है। tan 2 थीटा कैसे करना है, साइन थीटा प्लस थीटा बटे कोस थीटा प्लस के थीटा, ऊपर लिखना है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे लिखना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से, ऊपर वाले से। अब यहाँ से हमें tan बनाना है, कैसे बनेगा करना आप लोग। क्या फॉर्मूला बनेगा, tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये फॉर्मूला बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर 2 tan थीटा, मैंने क्या कर दिया पता नहीं,
2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा हमारे पास यहाँ पर किसका फॉर्मूला, tan 2 थीटा का। करना कोशिश, कुछ नहीं करना, यहाँ tan थीटा बनाने के लिए करना क्या है आपको, यहाँ पर क्या डिवाइड करना है, क्या भाग करनी है, क्या गुणा करनी है, खुद ही आप लोग कोशिश करना। बीच में एक स्टेप और आएगा, बस करना आप लोग इतना तो कोशिश कर ही सकते हो, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है। अगले फॉर्मूलों की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, और हम लोग बात कर लेंगे किस प्रकार से रिलेशन आते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री एंगल दे दिए हैं, तो वहाँ पर क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।